क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम सब भाग रहे हैं फिर भी शांति नहीं मिल रही? क्यों बाहर सब कुछ है फिर भी भीतर खालीपन है? क्या जीवन वाकई इतना जटिल है या हम उसे जटिल बना बैठे हैं? क्या आप कभी अपने आप से यह सवाल करते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मुझे चैन क्यों नहीं मिल रहा? क्या वाकई जीवन का कोई उद्देश्य है या बस एक दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती? तो रुकिए और गहरी सांस लीजिए। आज आप वही सुनने जा रहे हैं जो आपकी भीतर की थकी हुई आत्मा बहुत समय से सुनना चाहती है और जो आपको अशांति से संतुलन, भ्रम से स्पष्टता और डर से शक्ति की ओर ले जाएंगे। यह वीडियो पूरा देखें क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, ये है श्रीमद् भगवद गीता से ऐसे रहस्य जो आपके सोचने, जीने और समझने के तरीके को बदल सकते हैं। यह यात्रा आपके बाहर को नहीं, आपके भीतर को बदलने वाली है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक विज्ञान है जो आज के जीवन की हर उलझन को सुलझा सकता है। तो चलिए इस आत्म यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह वीडियो पूरा देखें क्योंकि हर सेकंड में है एक गूढ़ रहस्य। जीवन बदलने वाली एक गूढ़ प्रेरणा, स्थित प्रज्ञता ही सच्चा सामर्थ्य है। इस तेज और तनावपूर्ण दुनिया में हर इंसान भावनात्मक झूले से जूझ रहा है। कभी ऊंचाई पर उड़ता है तो कभी गिरकर बिखर जाता है। यह अस्थिरता ही तनाव, असंतोष, निर्णय में भ्रम और जीवन में दिशाहीनता का कारण बनती है। जीवन का गूढ़ सिद्धांत, जो सुख दुख से विचलित नहीं होता, वही वास्तव में स्थिर है। वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है भावनात्मक असंतुलन। कभी कोई आलोचना हमें तोड़ देती है, कभी थोड़ी सी प्रशंसा हमें अहंकारी बना देती है। कभी असफलता में हम अवसाद में चले जाते हैं तो कभी सफलता में अंधे हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें एक अद्भुत अवधारणा देते हैं, स्थित प्रज्ञ। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जो भीतर से अडिग हो, जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में समान भाव रखता हो। यह केवल एक दार्शनिक आदर्श नहीं, बल्कि आज की तेज, अनिश्चित और भावनात्मक रूप से विचलित दुनिया के लिए जीवन की संजीवनी है। गीता श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 55। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थ, जब व्यक्ति मन के सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तभी उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। गीता श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 56। दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थ, जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुख में जिसकी इच्छा नष्ट हो गई है और जो राग, भय व क्रोध से रहित है, उसे स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। यह श्लोक मनुष्य की भीतर की स्थिरता का महत्व बताता है। आज हम बहिर्मुखी हैं, हर चीज का मूल्य हम बाहर के मानकों से तय करते हैं। लोगों ने क्या कहा, कितने लाइक्स आए, दूसरों से तुलना में हम कहां हैं। परंतु स्थित प्रज्ञता सिखाती है कि जो भीतर स्थिर है वही सच्चा विजेता है। वह आलोचना से टूटता नहीं और प्रशंसा से उड़ता नहीं। वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह प्रत्युत्तर देता है। वह भावना से बहता नहीं, वह भावना को दिशा देता है। आधुनिक जीवन में स्थित प्रज्ञता क्यों जरूरी है? मेंटल हेल्थ में एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, ये सब आंतरिक अस्थिरता के लक्षण हैं। स्थित प्रज्ञता इनका समाधान है। भीतर की शांति का विज्ञान। रिश्तों में, ज्यादातर रिश्तों में या तो जरूरत से ज्यादा आसक्ति होती है या अत्यधिक प्रतिक्रिया। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति प्रेम करता है पर बंधता नहीं। डिसीजन मेकिंग में एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता, वह रिस्पॉन्ड करता है, सोचकर, धैर्य से, विवेक से। पर्सनल लाइफ में, जब कोई आपको नीचा दिखाए या कोई आपकी तारीफ करे, दोनों ही स्थितियों में अपने मन को शांत रखना सीखें। प्रतिक्रिया देने से पहले साक्षी भाव से देखें। सोशल मीडिया लाइफ में, आज डिजिटल युग में वैलिडेशन, सत्यापन की भूख बढ़ गई है, पर गीता का यह दर्शन कहता है, खुद की नजर में मूल्यवान बनो, भीड़ की नजर में नहीं। बिजनेस या करियर में यदि किसी दिन असफलता मिले तो यह सोचकर विचलित न हो कि मैं हार गया। सोचें, यह मेरी परीक्षा है, मेरा अभ्यास है स्थित प्रज्ञता का। जिस व्यक्ति को जीवन के उतार चढ़ाव डिगा नहीं सकते, वही शाश्वत दिशा में अग्रसर होता है। यह शक्ति न क्रोध से आती है, न प्रतिस्पर्धा से, यह आती है विवेक और आंतरिक संतुलन से। यह सफलता की शांति है और शांति की सफलता भी। जो अपने भीतर स्थिर है वही संसार के तूफानों में भी शांत रह सकता है। गीता का यह संदेश हर युवा, हर जुझारू इंसान, हर मानसिक संघर्ष झेल रहे व्यक्ति के लिए एक अमृत है। सच में स्थित प्रज्ञ होना ही आज की दौड़ में थमे रहने का साहस है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अभी जो आपने सुना वो सिर्फ शुरुआत थी। अगला सूत्र और गहरा है, जो अगर जीवन में उतर जाए तो दुख स्वयं पीछे हट जाता है और वो आपको खुद से मिलवा सकता है। जीवन परिवर्तित करने वाली एक और गहनतम प्रेरणा, साक्षी भाव। देखो पर जुड़ो नहीं। जीवन का मौलिक सिद्धांत, जो जीवन को देख सकता है वही उसे समझ सकता है। आज हम लगातार किसी न किसी अनुभव में उलझे हुए हैं। कोई हमें धोखा देता है, हम टूट जाते हैं। कोई हमारा अपमान करता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। कुछ अच्छा होता है तो हम उसमें खो जाते हैं। हर क्षण हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन कभी जीवन को देख नहीं रहे। श्रीमद् भगवद गीता हमें एक अद्वितीय अंतर्दृष्टि देती है। अगर तुम जीवन को साक्षी भाव से देखना सीख जाओ तो हर दुख, भ्रम और बंधन से स्वतः मुक्त हो सकते हो। ज्ञानी जन यह जानते हैं कि मैं न कुछ करता हूँ न कुछ करवाता हूँ। देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, खाने पीने, बोलने चालने,
नींद, जागरण और श्वास प्रश्वास में भी वह केवल साक्षी है, करता नहीं। गीता का श्लोक, अध्याय 5, श्लोक 8। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छ निस्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थ, जो तत्व को जानने वाला योग युक्त पुरुष है वह ऐसा मानता है, मैं कुछ नहीं करता, भले ही वह देख रहा हो, सुन रहा हो, छू रहा हो, सूंघ रहा हो, खा रहा हो, चल रहा हो, सो रहा हो, सांस ले रहा हो, बोल रहा हो, त्याग रहा हो, ग्रहण कर रहा हो, आंखें खोल रहा हो या बंद कर रहा हो। वह यह जानता है कि ये सभी क्रियाएं केवल इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में कर रही हैं। गूढ़ भावार्थ, यह श्लोक सिखाता है कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति अपनी क्रियाओं से अहंकार का बंधन नहीं जोड़ता। वह समझता है कि शरीर, इंद्रियां और संसार के कार्य सभी प्रकृति द्वारा संचालित हैं, आत्मा तो बस साक्षी है। गीता यहाँ जीवन को जीने की परम शैली सिखाती है। बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। साक्षी भाव का अर्थ है सब देखना पर उसमें डूबना नहीं, अनुभव करना पर प्रतिक्रिया से मुक्त रहना, कर्म करना पर कर्ता भाव से ऊपर उठ जाना। जब हम साक्षी भाव में होते हैं तब हम दुख को देख सकते हैं पर दुखी नहीं होते, हम गुस्से को महसूस कर सकते हैं पर क्रोध नहीं करते, हम विचारों को जानते हैं पर उनके गुलाम नहीं बनते। आधुनिक जीवन में इसकी जरूरत क्यों है? ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी में, हर विचार में फंस जाना आज का सबसे बड़ा मानसिक रोग है। गीता सिखाती है, सोच को देखो, सोच के साथ मत बहो। डिजिटल ओवरलोड में सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, न्यूज, ये सब हमें भावनात्मक रूप से खींचते हैं। साक्षी भाव हमें इनसे एक आंतरिक दूरी देता है, जागरूकता में स्थिरता, इमोशनल रिएक्टिविटी में। छोटी छोटी बातें जब हमें बिगाड़ देती हैं, साक्षी भाव ही वह शक्ति है जो पॉज बन जाता है विचार और प्रतिक्रिया के बीच। साक्षी भाव का अभ्यास कैसे करें? ध्यान करें, 5 से 10 मिनट मौन बैठें, बस अपने विचारों को बिना मूल्यांकन देखें। मैं देख रहा हूँ, अभ्यास, जो भी हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मन दुखी है, मैं देख रहा हूँ कि क्रोध आया, यह दूरी ही शक्ति है। भावनात्मक डायरी, दिन के अंत में लिखिए, क्या देखा, क्या महसूस किया और किससे जुड़ गया। धीरे धीरे आप भावनाओं के ऊपर उठना सीखेंगे। जो देख सकता है वह बदल सकता है और जो बदल सकता है वही मुक्त हो सकता है। गीता का यह साक्षी भाव जीवन को एक युद्ध भूमि नहीं, एक प्रयोगशाला बना देता है। यह भाव हमें सिखाता है कि सब कुछ हमारे भीतर हो रहा है पर हम उससे बड़े हैं। तू जल में रह पर भीग मत, तू संसार में रह पर बंध मत। यही गीता की रहस्यमयी साधना है। जीवन को देखना सीखो। गीता से अगली शिक्षा, संतुलन ही योग है। जो जीवन के हर पहलू में संतुलन रख सकता है वही पूर्णता को प्राप्त करता है। आज की आधुनिक जीवन शैली में हम अत्यधिक में जी रहे हैं। अत्यधिक काम, अत्यधिक सोच, अत्यधिक अपेक्षा, अत्यधिक कंपैरिजन और अत्यधिक अशांति। जीवन या तो अत्यधिक भोग की ओर भाग रहा है या पूर्ण विरक्ति की ओर। मध्य मार्ग, संतुलन, संयम, ये शब्द अब दुर्लभ हो गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत सूत्र देती है कि सच्चा योगी वही है जो जीवन में संतुलन बनाए रखता है। न बहुत खाता है, न भूखा रहता है, न बहुत बोलता है, न मौन में खो जाता है, न भोग में डूबता है, न पूर्ण वियोग में। श्लोक, अध्याय 6, श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थ, जो व्यक्ति भोजन, विश्राम, कार्य और जागरण में संतुलन बनाए रखता है वह योगी बनता है और उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण योग को केवल ध्यान या आसन नहीं मानते बल्कि जीवन की पूर्ण कला के रूप में परिभाषित करते हैं। जब जीवन के हर क्षेत्र में तुम मध्यम मार्ग पर हो तब तुम योग में हो। कोई भी अति, चाहे वह काम की हो या आराम की, अंततः असंतुलन, अशांति और आत्म विमुखता की ओर ले जाती है। योगी वह है जो स्वयं के भीतर और बाहर के सभी कार्यों में संतुलन के सूत्र से जुड़ा है। आज के युग में इसकी गहन प्रासंगिकता क्यों है? वर्क लाइफ बर्नआउट में आज लोग 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं, वीकेंड पर भी काम, और फिर आश्चर्य करते हैं, Why am I still unhappy? गीता कहती है, संतुलित कर्म, समर्थ जीवन, प्रोडक्टिविटी। स्ट्रगल में बहुत से लोग या तो सेल्फ केयर में इतने खो जाते हैं कि कर्म से कट जाते हैं या इतना परफॉर्म करते हैं कि आत्मा का ध्यान ही नहीं रहता। योग वही है जो कहे, खुद को मत खो किसी भी भूमिका में। इमोशनल रेगुलेशन में अत्यधिक अटैचमेंट या अत्यधिक डिटैचमेंट दोनों ही दुख के कारण है। सच्चा प्रेम भी तब फलता है जब उसमें स्वतंत्रता और सीमाएं संतुलित हों। सफल वही है जो संतुलन में है। गीता का यह संदेश युक्त आहार, युक्त विचार, युक्त व्यवहार आज के हर व्यस्त, उलझे और थके हुए व्यक्ति के लिए एक मुक्ति सूत्र है। दोस्तों, गीता की ये शिक्षाएं सदियों से थीं, लेकिन आज जितनी प्रासंगिक हैं शायद पहले कभी नहीं थीं। अगर आप चाहें कि ये संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचे जो जीवन से थका हुआ है, उलझा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री कृष्ण, और शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और गहरे आत्मजागरण वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ज्ञान की हर घंटी आपको सबसे पहले सुनाई दे। जय श्री कृष्ण, हरि ओम।